किसी भी इंसान के ना उसका पार्टनर जो होता है वो इसकी स्ट्रेंथ होता है। अगर आपका पार्टनर पार्टनर में आपका जो साथी है, जीवन साथी, वो भी हो सकता है, पार्टनर में जो आपके साथ है वो भी होता है। तो कुल मिलाकर मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपको सही है और उसका व्यवहार आपके लिए सही है, आप में वैचारिक मतभेद नहीं है, एक दूसरे को लेकर के चल रहे हो, तो आपको जीवन में आधी से ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। अगर इंसान अपने कर्म करते हुए लाभ उसको मिल रहा है तो भी उसकी काफ़ी समस्याएं कम हो जाती है, और इंसान के फैसले अगर सही हैं तो भी वह भविष्य में तकलीफें नहीं पाता। ऐसा ही कुछ इंसान के जीवन का एक चक्र चलता है। लेकिन आपके लिए पिछले 1.25 साल से कुछ ऐसी समस्याएं सामने देखने को मिली। पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, या वैचारिक मतभेद बने आप में, कुछ डिसीजन सही नहीं हुए, साढ़े साथी तो चल ही रही है, तो काफी चीजें आपको भोगनी पड़ी है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है 17 तारीख को, केतु के साथ में यह युति बनाएंगे। प्रभाव आप पे क्या आएंगे जब ये ग्रहण दोष बन जाएगा, या मैं कहूँ ग्रहण दोष नहीं यार, इसको दोष की श्रेणी में डालो ही मत। आप इसके व्यवहार को, या कहूँ इस युति को इस भाव में समझ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। दोष वोष को मत उलझो ज्यादा, किसी के भेद में जाएंगे तो उलझ जाएंगे, भंवर है वो, अपन डूब जाएंगे। इसको केवल समझ करके चलते हैं। और अपने को क्या करना है, सूर्य 17 तारीख को परिवर्तन कर रहा है, अपनी ही राशि सिंह राशि में जा रहा है। केतु ग्रह सिंह राशि में विराजमान है। केतु का बल जो है वह 6 डिग्री के आसपास रहना है, और निरंतर आने वाले समय में घटते क्रम में यह चलना है। 6 डिग्री से कम कोई भी प्लेनेट होगा तो उसके असर कम होने शुरू हो जाते हैं। 2-3 डिग्री पे तो वह बिल्कुल निष्क्रिय सा ही हो जाता है। तो आने वाले समय में केतु कमजोर हो रहे हैं। केतु का काम क्या है, डिटैचमेंट का, सेपरेशन का। केतु है ना, सेपरेट कर देता है इंसान को, अलगाव कर देता है, मुक्त करता है, विरक्त करता है। 7वां भाव में केतु हो तो वह विरक्ति लाता है, कहीं ना कहीं इस भाव को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। आप कोशिशें करते रह जाएंगे 7वें भाव, पति पत्नी के भाव को या व्यापार को ठीक करने की, लेकिन आपका वह जो जो प्रभाव है ना, बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा आपको। ये केतु का काम होता है गोचर के मुताबिक। अब यहीं पे सूर्य इसी भाव का स्वामी आ जाए तो क्या केतु को अपने बुरे परिणाम लाने देगा क्या? मैं आपसे ही एक सवाल पूछूं कि आपने कोई मकान आपका था वह किराए पे किसी को दे दिया, चाहे एग्रीमेंट हो चुका है उसका कि 1 साल या 1.5 साल, 1.5 साल का केतु होता है, मैं कहता हूँ 1.5 साल का आपने एग्रीमेंट कर दिया कि 1.5 साल तक मैं तुम्हें खाली नहीं करवाऊंगा, तुम रहो यहाँ पे, मुझे मेरा भाड़ा दे देना, एग्रीमेंट हो गया। अब आप उसको खाली तो नहीं करवा सकते, आपने केवल एक कमरा किराए पे लिया है। तो अब आप खुद उस घर में आ जाते हो रहने के लिए, तो क्या वो जो किराएदार है आपके घर को खराब कर सकता है क्या? कोई चीजें तोड़ फोड़ कर सकता है क्या? वहां पे अपने अपने पूर्ण प्रभाव ला सकता है क्या? नहीं ला सकता ना। तो सेम कंडीशन सूर्य की भी यही हो रही है। सूर्य इस भाव का स्वामी है, चाहे मारक है लेकिन है तो इसी भाव का स्वामी। तो आपको प्रभाव क्या देगा ये सूर्य यहाँ पे आते ही, बिल्कुल आते ही प्रभाव क्या देगा, पति पत्नी के व्यवहार में सुखद एहसास करवाएगा। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पत्नी या पति के प्रति बहुत बढ़ गई थी, वह एक्सपेक्टेशन फुलफिल यह सूर्य करवाएगा। पति या पत्नी के द्वारा ही, या मैं कहूं आपके पार्टनर के द्वारा, बिजनेस पार्टनर भी हो, उसके द्वारा भी आपकी आधी से ज्यादा चिंताएं कम करवाएगा ये। उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। व्यापार में जहां परेशानियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये व्यापार है, यहां से आपके क्लाइंट्स देखे जाते हैं। जो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे आपको, किसी कार्य को करते हैं आप, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्लाइंट नहीं मिल रहे थे आपको, तो क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे, नए क्लाइंट बनेंगे। प्लस व्यापार में
कहीं ना कहीं ग्रोथ और आपका अधिकार तय होगा। अब यहाँ पे ये प्रभाव तो इस भाव में समझ में आ गया। फिर अपन कहें और क्या प्रभाव होंगे। केतु अपनी दृष्टियों में प्रभाव लाता है। अब केतु ही नहीं, सभी प्लेनेट लाते हैं, ठीक है। अब अगर केतु इसी भाव में इस सूर्य के साथ में उलझ गया तो क्या ये अपनी दृष्टियों में उतना प्रभावी हो पाएगा? क्या मुश्किल है ना। तो इसके प्रभाव क्या होंगे? दृष्टियों में थोड़े कमजोर हो जाएंगे। अब इसके प्रभाव कहाँ कहाँ है? अपने से 5वां और अपने से 9वां। 7वें पे राहु कार्य करेगा, 7वां भी होता है लेकिन 7वें पे राहु काम करेगा और सूर्य भी करेगा। तो यहाँ पे अपने को सीधा सिंपल समझ में आता है, 7वें भाव से 5 भाव आगे बढ़ोगे तो 11th हाउस आएगा आपका। 11वां भाव जो है, 11वां भाव का स्वामी भी उच्च का हुआ, प्लस 11वें भाव पे केतु का प्रभाव भी कम होगा। तो आपके द्वारा किए गए काम, आपके द्वारा किया गया कर्म, जिसका आपको लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा था, वह लाभ यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। लाभ में भी यहाँ पे अपने को कुछ परसेंटेज का इजाफा दिखता है। जहां आपने काम आज किया था, रिजल्ट आपको परसों मिल रहा है, तो वो आज किया काम तो आज ही रिजल्ट मिल जाए या कल तक ही रिजल्ट मिल जाए, ज्यादा डिले नहीं होगा। मान सम्मान में कमी आई कहीं से, किसी भी प्रकार से, तो मान सम्मान में भी यहाँ पे वृद्धियां देखने को मिलती है। एक चीज और, किन्हीं के ये भी होना है यहाँ पे, किन्हीं के व्यापार में अगर आपके कोई वर्कर रखा हुआ है, उसने आपके साथ में धोखा किया, तो वो धोखा उजागर होगा इस समय में, ये चीज भी बता रहा हूँ। फिर यहाँ से देखें अपन 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि में केतु से अधिक राहु कार्य करते हैं और उससे भी अधिक सूर्य अपने प्रभाव लाएंगे, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है ना, वहां के ठीक सामने वाले भाव में उजाला करता है। राहु क्या है? भ्रम है, धुंध है, धुआं है। बहुत अधिक धुंध हो, अंधेरा हो और सूर्य उदय हो जाए तो धुंध छटना शुरू होती है, ठीक है, उजाला आना शुरू हो जाता है, अंधेरा चला जाता है वहां से। तो आपके जितने भी भ्रम थे आपके खुद को लेकर के भी, वो सारे भ्रम दूर होंगे इस समय में। तो यहाँ पे सूर्य का ये प्रभाव भी अपने को क्लियर सा समझ में आता है। शत्रु होकर के भी मित्रवत कार्य यहाँ पे इस दृष्टि में यह कर लेगा। फिर तीसरे भाव पे, आपके तीसरे भाव पे देखें तो तीसरे भाव पे विस्तार आ रहा है। देखो राहु, ये केतु है ना, केतु निरंतर कमजोर होगा, तो उस पर अपन चाहे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि केतु के बारे में हर एक कोई बात नहीं करते हैं और बहुत कम केतु के बारे में बताया गया भी। ओल्ड क्लासिक्स में है लेकिन आर्टिकल्स बहुत कम मिलेंगे आपको केतु के बारे में, उस पर अपन बात कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हो ना कि हमें केतु के बारे में और जानना है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं और वीडियो लाऊंगा कैसे केतु निरंतर कमजोर होकर के आपको बेनिफिट दे सकता है, उस पर अपन बात कर सकते हैं। लेकिन तीसरा भाव अगर देखो तो तीसरे भाव में इस महीने 17 अगस्त से 17 सितंबर आपको कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ बढ़ती हुई नजर आएगी। आप थोड़े से लोगों से सोशल होते हुए नजर आएंगे, मिलना जुलना, लोगों से व्यवहार ठीक करना आपका इस समय में बनेगा। कुल मिलाकर के विस्तार हो रहा है, कुछ मजबूत फैसले इस महीने आपको लेने पड़ेंगे और वो अच्छे भी आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। तो ये मेन प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। इसको क्या उपाय करना चाहिए इस समय में? आपको एक तो किसी तरह के है ना नियम या कायदे होते हैं, उनको तोड़ो मत। सूर्य नियम से चलने वाला प्लेनेट है, ये नियम कायदों में रहने वाला प्लेनेट है। अगर आप नियम कायदे कानून तोड़ते हैं तो आपको परेशानी होगी। दूसरा, इस समय में आपको कोशिश करनी है अपने आप से ही पंचुअल होने की। आपका टाइम पंचुअल होना चाहिए, बिल्कुल आप अपने जो शेड्यूल है उस पर चलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस ये उपाय कर लीजिए। बाकी कुछ पूजा पाठ की तो मैं कहूँगा नहीं अभी, क्योंकि ऐसी ज़रूरत है नहीं। शनि की आराधना आप कर ही रहे हैं, वो ठीक है।
और ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हो, जिसमें आप अपने चार्ट पे बात करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। पेड कंसल्टेशन होता है, तो अपना पहले स्लॉट बुक करवाएं, फिर मुझसे आप बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।